26 के अंतर्गत जबलपुर में आयोजित सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने महिलाओं को टीकाकरण के सर्टिफिकेट दिए। इसके साथ ही क्षेत्र के विकास के लिए कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर लाडली बहना योजना तक प्रदेश सरकार माताओं और बहनों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लगातार कार्य कर रही है। सीएम ने आगे कहा कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष उम्र तक की बालिकाओं को निःशुल्क टीकाकरण कर सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। लगातार सरकार के जनहितैषी कल्याणकारी कामों के बलबूते पर लाडली बहनों से लेकर लाडली लक्ष्मी योजना तक पहले बेटियों के लिए जन्म के समय से पता नहीं कितने प्रकार के संकट झेलना पड़ते थे। अब तो हमारी बेटियां लाडली लक्ष्मी के रूप में होती है। उनके पैदा होते ही आज की दौर में ये लैंगिक असमानता का भी बड़ा एक संघर्ष इसी भाव से हुआ है। और हमारी तो देश की प्रकृति भी हमेशा मातृ सत्ता प्रधान है। हमने माता बहनों को सदैव प्राथमिकता दी। आज के समय में जब बदलता दौर आया, मैं सच में हमारी सरकार तो अपने राज्य के अंदर सभी शासकीय नौकरियों सहित स्थानीय निर्वाचन में तो 50% का आरक्षण हम आपके लिए दे रहे हैं, क्योंकि हमारी आधी आबादी आपसे जुड़ रही है। अब तो कौन सी ऐसी जगह जहाँ बेटियों ने अपनी जगह नहीं बनाई। सेना के बड़े से बड़े ओहदे वाले पदों से लगाकर सब क्षेत्रों में हमारी बेटियां नाम कमा रही है। और लाडली बहनों के लिए भी हमारी सरकार ने 1000 से यात्रा प्रारंभ की, फिर 1000 से 1250 से 1500 और उससे आगे बढ़कर रोजगार परक इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए जहां जहां माता बहनों को मौका मिलेगा, प्रति बहन 5000 रुपया महीना इंडस्ट्री के लिए भी हमारी सरकार देने वाली है। उनके जीवन में मदद मिलने वाली है। एक तरह से ये बड़ा संकल्प हमारा है। मैं तो और भाग्यशाली हूँ। पूरे प्रदेश के अंदर 1,25,00,000 बहनें मुझे आशीर्वाद हर महीने देती है। हम भी हर महीने 1,500 रुपया उनके खाते में पहुंचाते हैं, उनका प्रेम पाने के लिए। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम में लगभग 10,51,00,000 की लागत से आधुनिक जनपद भवन का भूमि पूजन और लोकार्पण के 3 अलग अलग कामों का 27,16,00,000 की लागत से इस गीता भवन में कार्यक्रम हो रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लगभग 12,84,00,000 की लागत से इसका लोकार्पण भी रखा गया है। 21 स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण लगभग 13.5 करोड़ की लागत से और 67 लाख की लागत से ये सोलर ट्रैफिक सिस्टम, खासकर सिग्नल का ये विथ कैंटिलीवर ये लोकार्पण भी हो रहा है। तो समूची रूप से मेरी अपनी ओर से एक बार फिर लगभग 37 करोड़ के कामों का जोरदार अभिनंदन करें, ताली बजा करके। इन सारे कामों का लोकार्पण भूमि पूजन यही हो रहा है। बीते समय में भी और आने वाले समय में भी हमारे विकास के क्रम में लगातार ये सिलसिला चलता रहेगा। आने वाली नवरात्रि फिर आ रही है। नवरात्रि अर्थात शक्ति की आराधना का पर्व, और उसके पहले गुड़ी पड़वा से हमारा नववर्ष भी प्रारंभ होगा। तो नववर्ष की भी आपको बधाई। ये जो सर्वाइकल कैंसर की जो बड़ी कठिन चुनौती, इस कठिन चुनौती में बेटियों के लिए जीवन में आगे कष्टकारी समय रहता है। ऐसे में 14 वसंत जिनने देखे और 15वें वसंत के पहले अगर ये टीकाकरण हो जाता है तो भविष्य पूरा सुरक्षित हो जाता है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के माध्यम से इस पूरी योजना का, जिसके कारण से 4,000 रुपए का टीका पड़ता है आमतौर पर डॉक्टर के यहाँ जाओ तो, और ये 4,000 रुपए का टीका बगैर शुल्क के आपको इसी अभियान के माध्यम से लाभार्थियों को लगा रहे हैं। ये गार्डासिल वैक्सीन का जो टीका है, सच में ये भविष्य के लिए एक डोज जीवन भर की सुरक्षा गारंटी देता है। ऐसे अवसर पर मैं अपनी ओर से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की भविष्य की संभावनाओं पर विराम लगाने के लिए